हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। माई सेल्फ सलोनी सिक्स। बच्चा, आप मेरे सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हैं अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा वीडियोस विच आर बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल्स ऑफ NCERT textbook and NCERT in-text question. Along with that, you can access my PDF, you can access my handwritten notes, you can access the PDF based on previous year's questions. बट ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? ये सारी चीज़ें आपको नीचे मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ लिंक पर जाकर क्लिक करिए, आपको वो एक वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा और उस वेबसाइट से आप एक मिनिमल प्राइस पे करके ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं और अपनी स्टडी स्मूथली कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑन दैट वेरी पॉजिटिव नोट, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अल्केन बच्चा। एंड सिंपल, आपको जनरल चीज पता है कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है और अल्केन की पूरी होमोलोगस सीरीज आपको पता है। और एक सिंपलेस्ट अल्केन का एग्जांपल जो कि आपका CH4 है, उसमें बॉन्ड एंगल भी आपको अच्छे से पता है कि ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ओके, सिंपल अगर मैं बात करूं कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड लेंथ की या फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की, तो एक सिंपल अल्केन के अंदर कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम और कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ होती है बच्चा 1.12 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इनकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, ये हो गया आपका बॉन्ड लेंथ। लेट्स टॉक अबाउट बॉन्ड एनर्जी। ओके, सो इन द केस ऑफ बॉन्ड एनर्जी यू कैन से कार्बन कार्बन को ब्रेक करना इजी होता है या कार्बन हाइड्रोजन को, तो इन केस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज 98 किलो कैलोरी एंड इन केस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इट इज 84 किलो कैलोरी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, दैट इज कन्फर्मर्स। तो कन्फर्मर्स के लिए अलग सेशन ही लेंगे क्योंकि कन्फर्मर पूरा ही एक अलग टॉपिक है। अल्केन सिग्मा बॉन्ड के अराउंड कन्फर्मर फॉर्म करते, तो कन्फर्मर का अलग सेशन लूंगी मैं। यहां से हम स्टार्ट करते हैं पहली चीज, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अब तक आपने सिंपल सिंपल रिएक्शन पढ़ी होगी बच्चा, बट प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में भी बहुत सारे मेथड्स हैं और एक एक करके पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में सबसे पहले जनरल मेथड में हम ए करेंगे, दैट इज हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, है ना। अब किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को लोगे, जैसे कि अल्कीन है एंड अल्काइन है, और आप इसका हाइड्रोजनेशन सिंपली कैरी आउट कर सकते हो किसकी प्रेजेंस में, निकल है, प्लैटिनम है, पैलेडियम है। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, लेकिन इसमें काम की चीज क्या है वो मैं आपको बताऊंगी जो आपको ध्यान रखनी है। H2, पैलेडियम, प्लैटिनम एंड निकल, इनकी प्रेजेंस में आप करेंगे वन स्टेप। अगर आपका अल्काइन है तो C डबल बॉन्ड C होगा और दोनों साइड पे हाइड्रोजन अटैच होगा। अगर सेकेंड स्टेप में वापस हाइड्रोजनेशन आप करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कैटलिस्ट प्लैटिनम, पैलेडियम एंड निकल, so you get the same thing. Here you will get C, single bond C with hydrogens. ठीक है, ओके, यहाँ पे 5 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये आपको रिमूव करना पड़ेगा, एक बॉन्ड यहाँ का हटा दो। ठीक है, अच्छा, ये सारी बातें तो हमें ऑलरेडी पता थी, क्या नहीं पता है वो देखिए ध्यान से। आपको यहाँ पे जो प्लैटिनम और पैलेडियम के साथ आप रिएक्शन कर रहे हैं, प्लैटिनम और पैलेडियम के साथ ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होती है। फॉर द केस ऑफ प्लैटिनम एंड पैलेडियम the reaction is carried out at room temperature. लेकिन यही रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल करते हैं तो ये रूम टेम्परेचर पे नहीं होती बच्चा, इसको आपको हीट करना पड़ता है और वो टेम्परेचर 345 के आसपास, 345 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। कितना होता है एग्जैक्टली, आई विल टेल यू, दैट वैल्यू इज अराउंड 473 573। ओके, वेट, this is 473 to 573 Kelvin. ओके, अच्छा, अब इसमें काम की चीज क्या याद रखनी है, जब आप हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल करते हैं तो इसका नाम अलग से दिया जाता है और इसे बोलते हैं सैबेटियर-सैंडर्स रिएक्शन। सैबेटियर-सैंडर्स रिएक्शन, सैंडरसन रिएक्शन, सैबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन।
ठीक है, अब आप मुझे पूछोगे कि मैं इस निकल मेटल की जगह कोई और रेने निकल यूज कर सकते हैं क्या इसकी जगह? यस ऑफ कोर्स। अगर मैं ये हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ जो निकल है उस निकल की जगह इफ आई एम यूजिंग रेने निकल, तो पहले क्वेश्चन ये आता है बच्चा कि रेने निकल होता क्या है। तो रेने निकल कैसे बनाया जाता है? निकल को हम एल्यूमिनियम के साथ एक कंटेनर के अंदर बॉईल करते हैं और उस कंटेनर के अंदर क्या होता है? NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में निकल और एल्यूमिनियम को अगर आप बॉईल करोगे तो बेसिकली रेने निकल एक अलॉय हुआ। और आपको अच्छे से पता है कि एल्यूमिनियम मेटल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन शो करता है, तो एल्यूमिनियम तो इस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और निकल अनडिसॉल्व होगा। तो उसे आप क्या करोगे? फिर फिल्टर कर लोगे, फिल्टर करके ड्राई कर लोगे और उसे पाउडर्ड फॉर्म में ले लोगे। और जब ये पाउडर्ड फॉर्म ऑफ रेने निकल आप इस सैबेटियर सैंडरसन रिएक्शन में यूज करोगे तो आपको अच्छे से पता है कि विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, कैटलिस्ट का सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ता है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, है कि नहीं? तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा अगर आप रेने निकल का प्रयोग करते हैं, वो भी पाउडर्ड फॉर्म में। आई होप यू आर क्लियर। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड मेथड देखते हैं। वी कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से भी बना सकते हैं अल्केन को, लेकिन इसमें बहुत सारे मेथड होंगे। जरा ध्यान से देखिएगा कौन कौन से मेथड है। पहले दो मेथड मैं आपसे शेयर करती हूँ और उनके सब मेथड्स हैं। तो पहला मेथड है विथ ऑर्गेनो मेटालिक सब्सटेंस, विथ ऑर्गेनो मेटालिक सब्सटेंस। ऑर्गेनो मेटालिक सब्सटेंस यानी कि मेटल के साथ आप ट्रीटमेंट करते हैं और उसमें कितने टाइप्स आते हैं देखिए ध्यान से। सबसे पहला आता है उसके अंदर वुड्स रिएक्शन, सबसे पहला आता है वुड्स रिएक्शन। सेकेंड आता है वुड्स फिटिग रिएक्शन या फिर सिंपल ले लो फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट आता है उल्मान्स रिएक्शन, उल्मान्स रिएक्शन। उसके अलावा कौन सी मेथड है हमारे पास? एक और मेथड होती है दैट इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। और एक और मेथड होती है जिसके अंदर हम मेटल यूज करते हैं, लिथियम मेटल स्पेसिफिकली यूज करते हैं, दैट इज कोरी हाउस सिंथेसिस, कोरी हाउस सिंथेसिस। ठीक है, तो ये सारे मेथड हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले दूसरा मेथड देख लेते हैं। अल्काइल हैलाइड विथ ऑर्गेनोमेटालिक सब्सटेंस हो गया, और दूसरा ऑप्शन है हम रिडक्शन कैरी आउट कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड का। अब अगर आप रिडक्शन कैरी आउट करते हो तो रिडक्शन भी अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। रिडक्शन कैन बी कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका है आपके पास, यू कैन चूज विथ मेटल एंड एसिड, मेटल और एसिड का कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो, या फिर मेटल अल्कोहल का कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो। ये हर एक मेथड हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम वुड्स रिएक्शन पे फोकस करते हैं। वुड्स रिएक्शन पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम उन सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे वुड्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन सबको आती है, वुड्स रिएक्शन सबको आती है। किसी भी अल्काइल हैलाइड को अगर आप सोडियम मेटल की प्रेजेंस में ड्राई ईथर से ट्रीट करते हैं, ये देखिए ये आपका अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड को अगर आप सोडियम मेटल के साथ लेते हैं बच्चा, और यहाँ पे भी आपके पास अल्काइल हैलाइड है, तो होता क्या है रिएक्शन में? सिंपल ये चीज होती है। और यहाँ पे कंडीशन कैसा रखा है आपने? ड्राई ईथर। अच्छा, यहाँ पे आप वाटर यूज नहीं कर सकते, ड्राई ईथर ही क्यों यूज कर सकते हैं? व्हाई कांट वी यूज वाटर एज अ सॉल्वेंट? क्योंकि हमें पता है कि सोडियम मेटल जो आप एज अ रिएजेंट यूज कर रहे हो इसके अंदर, वो वाटर के साथ बहुत हाई रिएक्टिविटी शो करता है एंड इट मे कैच फायर। तो इसीलिए हम ड्राई ईथर की कंडीशन मेंटेन करते हैं। एक तो ईथर नॉन पोलर होता है, ऊपर से कोई चांस नहीं है कि वो रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ, तो बहुत ही सॉर्टेड और सिंपल और इजी रिएक्शन हो जाती है। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है RR, that is your simple alkane with formation of NaX। ये इतनी रिएक्शन सबको आती है ना?
देखते हैं बच्चे क्या बोल रहे हैं। RMGBr ये होता है, यस यस ऑफ कोर्स इट्स फॉर जेई। ओके लेट्स गो अहेड। अब इसमें जो नई चीज है वो सीखते हैं। पहले एक सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ आपको इसके बेस पे। ये आपका CH3Cl है, ठीक है। आपने इसे ट्रीट किया Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड यू नो द प्रोडक्ट, एक इवन नंबर वाला अल्केन बन जाएगा CH3CH3, ठीक है, अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ओके इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर ऐसा रिएक्शन हुआ CH3CH CH3Cl, तो इस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में आपका सोडियम है, ऐसा ही दूसरा मोल ले लीजिए CH3 एंड CH3 एट द बॉटम। सिंपल क्या करेंगे आप, NaCl रिमूव करेंगे और ये वाला पार्ट ज्वाइंट कर देंगे। तो इतना सिंपल देखने के बाद लगता है वुड्स रिएक्शन का यही प्रोडक्ट पॉसिबल है ना। आप इसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट इमेजिन नहीं कर पाते हैं, बट एक्चुअली वुड्स रिएक्शन के बहुत टाइप के प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 2 सेम मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड है, सेम मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है, तो वो दो तरह के मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। 2 सेम मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड आर टेकन, तो वुड्स रिएक्शन इज गोइंग टू फॉलो 2 मैकेनिज्म। द फर्स्ट मैकेनिज्म इज रेडिकल मैकेनिज्म। वुड्स रिएक्शन 2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। पहला रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा और दूसरा आयोनिक मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन यूजुअली जो रेडिकल मैकेनिज्म होता है उसको हम मेजर प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसके प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे, लेकिन पहले हम क्या देख लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं क्विकली। तो लेट्स save this and clear all the drawing. Let's go ahead. We will start with radical mechanism. Okay. चलिए, रेडिकल मैकेनिज्म स्टार्ट करने के लिए हमें पता है कि फ्री रेडिकल जनरेट होना चाहिए एज एन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो आप देखिए ये सिंपल, एक्चुअली इसमें प्रोडक्ट, पहले मैं रिएक्शन का प्रोडक्ट लिख देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि ये हुआ कैसे। CH3CH2Cl है, आपने इसे ट्रीट किया सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट इज गिविंग यू CH3 CH2 CH2 CH3। ये आपका मेजर प्रोडक्ट है जो प्रिडिक्टेबल था। और दूसरा प्रोडक्ट है इसका CH3 CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये अनप्रिडिक्टेबल प्रोडक्ट्स है और ये प्रिडिक्टेबल प्रोडक्ट था। नो डाउट ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, लेकिन ये जनरेट कैसे हुआ उसके लिए हमें मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी। यहाँ पे बच्चा हो रहा है एसोसिएशन और यहाँ पे होता है डिस्प्रपोर्शनेशन। तो हम दोनों को डिटेल में देखते हैं, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं एसोसिएशन वाला, ठीक है। अच्छा देखो, पहला स्टेप क्या होगा, आपका सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल इज गोइंग टू फॉर्म Na+ विथ लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। जो ये इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ और अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है बच्चा, तो सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा आपका, ये CH3 CH2Cl जो है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करने के लिए इस तरह से होमोलिटिक क्लीवेज करेगा और जो फर्स्ट स्टेप का इलेक्ट्रॉन है वो इस स्टेप में आएगा और क्या बनाएगा, देखिए CH3 CH2 फ्री रेडिकल तो है एज इट इज, प्लस क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल होगा और वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो दोनों करने के बाद उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक तो उसका फ्री रेडिकल और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद Cl- फॉर्म कर लेगा। बात समझ में आई यहाँ तक, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चा कि अगर ये एसोसिएट करता है, मतलब अगर एसोसिएशन वाला प्रोडक्ट बनाना है हमें, तो इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल कंबाइन होके आपको एसोसिएशन प्रोडक्ट दे देगा। CH3 CH2 फ्री रेडिकल है, ऐसा ही एक और CH3 CH2 फ्री रेडिकल जनरेट हो सकता है और वो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना सकते हैं, एसोसिएशन प्रोडक्ट, यानी कि CH3 CH2 CH2 CH3। ये आपका एसोसिएशन प्रोडक्ट हो गया, उसमें तो कोई डाउट नहीं था, ये मेजर प्रोडक्ट है। लेकिन आपका डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट क्या होगा, ध्यान से देखना अभी, ठीक है। देखो ये वाला जो स्टेप है ना,
वो यहाँ पे देखिए CH3 CH2 ये फ्री रेडिकल है, ये वाला, ठीक है। और आपके पास है, अभी देखो चांसेस क्या है इसके अंदर, ये CH2 पहले इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, पर अब ये क्या कर सकता है, ये खुद को एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसमें से देखो मैं थोड़ा इलाबोरेट करके लिखती हूँ, यहाँ पे CH2 और ये H ले लेते हैं, और ये CH2 फ्री रेडिकल था, ये स्टेप वाला फ्री रेडिकल था। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर सकता है, देखिए यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का होमोलिटिक क्लीवेज हो सकता है। अगर कार्बन हाइड्रोजन का होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो क्या फॉर्म होगा, CH2 यहाँ पे इस वाले CH2 पे फ्री रेडिकल आ जाएगा और इस वाले CH2 पे फ्री रेडिकल आ जाएगा, और दोनों डोनेट करके क्या बना सकते हैं, ये वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं, दैट इज योर अल्कीन। और ये हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, तो ये हाइड्रोजन ऐसे ही दूसरे मोल के पास जाएगा। वेट, लेट मी क्लियर द स्क्रीन। ओके, पे अटेंशन। पहला प्रोडक्ट तो हमारा बन गया, एक ये प्रोडक्ट बन गया और एक ये प्रोडक्ट बन गया। हमें ये वाला प्रोडक्ट बनाना बाकी है, तो ये वाला प्रोडक्ट कैसे बनेगा बच्चा, ध्यान से देखिए। ओके, सो वी हैव, यहाँ पे ये हाइड्रोजन फ्री हुआ विद द फ्री रेडिकल। अगर ऐसा ही मेरे पास दूसरा CH3 CH2 फ्री रेडिकल है, तो उसके पास ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आ जाएगा, और वो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एंड CH3 CH3 प्रोडक्ट बन जाएगा। तो तीनों प्रोडक्ट बन गए। एसोसिएशन का ये मेजर प्रोडक्ट है। और अगर डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ तो सेम मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और वो एक ये प्रोडक्ट बनाएंगे और एक ये प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर है सबको? हाँ, चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हो, सबको क्लियर है तो बता दो, तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, लेट्स गो अहेड। ओके, तो बेसिकली वुड्स रिएक्शन में हमने ये देखा, तो इसके बेसिस पे हम कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन कर सकते हैं। और वो पॉइंट्स क्या है बच्चा, ध्यान से देखिए। ये तो हमने देखा रेडिकल मैकेनिज्म, लेकिन अगर याद हो आपको तो हमने कहा था कि हम दो मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हैं। अरे कंफ्यूज मत होना, क्या क्या बोल रही हूं मैं, देखो वुड्स रिएक्शन में दो मैकेनिज्म बोले, रेडिकल एंड आयोनिक मैकेनिज्म बोला। और रेडिकल के अंदर दो प्रोडक्ट देखे, एक तो एसोसिएशन के बेसिस पे और एक डिस्प्रपोर्शनेशन के बेसिस पे, ठीक है। अब हम आयोनिक का मैकेनिज्म देखेंगे। यस, तो आयोनिक का मैकेनिज्म देख लेते हैं फटाक से। ये देखिए, ओके, अगर आयोनिक मैकेनिज्म आप दिखाते हो तो आपको अच्छे से पता है कि ये सोडियम मेटल तो अपना काम करने ही वाला है। क्या देगा ये, Na is going to lose 2 electron to form 2 Na+, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा, ये आके अल्काइल हैलाइड हमारे पास है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व है। अब ये अल्काइल हैलाइड हिट्रोलिटिक क्लीवेज करेगा बच्चा, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। बट ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है उसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और पॉजिटिव वाले हिस्से के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो वो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 नेगेटिव, उसके साथ साथ Cl भी नेगेटिव है। तो हमारे पास आयोनिक मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप के अंदर 2 न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुए, एक तो Cl- और एक CH3 CH2-। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो दोनों में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल बच्चा वो होता है जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। अगर आप क्लोरीन की बात करोगे तो क्लोरीन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस की तरफ खींचता है, ठीक है। तो उसकी देने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उसकी कम होगी एज कंपेयर टू CH3 CH2-। यस और नो, है ना। तो CH3 CH2 इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। बेटर न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो रेडिली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, रेडिली गिव्स इलेक्ट्रॉन, है ना।
रेडिली कौन इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है यहाँ पे? CH3 CH2 दे पाएगा. इसकी टेंडेंसी न्यूक्लियोफिलिसिटी की ज्यादा है एज कंपेयर टू Cl माइनस, बिकॉज Cl माइनस इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये रेडिली इलेक्ट्रॉन को दे नहीं पाता है, ज्यादा खींचने का काम करता है. अच्छा, तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होता है. नेक्स्ट स्टेप में अटैक होगा, और कैसा अटैक होगा. ऐसा ही दूसरा मोल ले लेते हैं अल्काइल हैलाइड का, CH3 CH2 Cl. उसमें भी सेम हिट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, तो ये नेगेटिव होगा. अब इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि ये साइड पॉजिटिव हो गई आपकी. तो CH3 CH2 नेगेटिव जो है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, है कि नहीं? और क्या बना लेगा बच्चा? CH3 CH2, ये वाला CH2 इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, है ना. और ये Cl यहां से एस्केप हो चुका है ना. तो Cl एस्केप हो चुका है बच्चा, तो प्लस Cl माइनस यहाँ पे लिख दीजिए. ठीक है, तो ये मिल गया आपको आयोनिक रिएक्शन का प्रोडक्ट. यानी कि आयोनिक फॉलो करिए या फ्री रेडिकल फॉलो करिए, दोनों केस में मेजर प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं, है ना. दोनों ही केसेस में मेजर प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं. अच्छा, यानी इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि हम वुड्स रिएक्शन को अल्केन बनाने में यूज करते हैं. और कैसा अल्केन बनाने में यूज करते हैं? सिमेट्रिकल अल्केन बनाने में यूज करते हैं. सिमेट्रिकल अल्केन बनाने में यूज करते हैं. सिमेट्रिकल अल्केन यानी जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो. ठीक है, ऑड नंबर वाला नहीं बनता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो. यानी कि इसके अंदर मीथेन बनाना तो किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंपल फ्री रेडिकल करने के लिए एटलीस्ट 2 मोल्स होने चाहिए कार्बन के. तो ये मीथेन तो पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं सकता है इस केस में. अच्छा, अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखो, ये आपका अल्काइल हैलाइड है RCl, है ना, ये RCl है. अगर मैं बाकी अल्काइल हैलाइड की बात करूं, जैसे कि RI है, RBr है, RCl है एंड RF है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर किसकी ज्यादा होगी? तो ये डिपेंड करेगा कि कौन अच्छा लीविंग ग्रुप है. अब अच्छा लीविंग ग्रुप किस बेसिस पे डिसाइड करोगे आप? किसका बॉन्ड आसानी से टूट जाता है. बॉन्ड आसानी से कब टूटेगा? कार्बन का साइज तो हर केस में फिक्स है ना, चारों केसेस में, पर आयोडीन बड़ा है. वहीं पे ब्रोमीन से कंपेयर करें तो ब्रोमीन थोड़ा सा छोटा है, क्लोरीन उससे छोटा है, और फ्लोरीन सबसे छोटा है. और छोटे छोटे इतने अच्छे दोस्त होते हैं ना, छोटी सी लकड़ी उसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है. लकड़ी जितनी लंबी होती है उसको आसानी से तोड़ सकते हैं. तो यहाँ पे RI के केस में बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होगी बच्चा, और उसको ब्रेक करना बहुत इजी होगा. और ब्रेक करना इजी होगा तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इस ऑर्डर में जाएगी. ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इसको भी सेव कर लेते हैं और ड्राइंग क्लियर करते हैं. तो ये हो गया आपका वुड्स रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर, है ना. अच्छा, अब एक और देख लेते हैं केस. इससे पहले कि मैं दूसरे केस पे बढ़ूं, मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछूंगी, क्योंकि सेशन हमारा सॉरी सेशन हमारा 6 मिनट में ओवर हो जाएगा होपफुली. ओके, तो क्वेश्चन देखिए. मेरे पास है मीथेन, ठीक है. दूसरा कंपाउंड है मेरे पास, देखिए इस तरह से. ये तीसरा कंपाउंड है मेरे पास इस तरह से. चौथा कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है. पांचवा कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है. और छठा कंपाउंड है मेरे पास, ठीक है. आपको बताना है कि which of the following can be prepared from Wood's reaction. Which of the following can be prepared by Wood's reaction. ठीक है, by Wood's reaction. सिंपल है. एनीबडी कैन आंसर. चैट सेक्शन में बता सकते हो. अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा उसके बेसिस पे कोई मुझे आंसर बता सकता है?
मैम सोडियम के अलावा कोई और नहीं ले सकते। हिमांशी हम ले सकते हैं दूसरे मेटल्स, पर जब दूसरे मेटल हम लेंगे तो उसके हिसाब से नेम चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपने बाकी नेम भी देखे ना, उसमें उल्मान रिएक्शन है, देन कोरी हाउस सिंथेसिस है, तो वो सब हम करेंगे बाद में, ठीक है। चलो बताओ, आंसर बताओ क्विकली। CH4 तो नहीं बना सकते वुड्स रिएक्शन से। इसके अंदर कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4। तो दिस कैन बी मेड बाय वुड्स रिएक्शन बिकॉज इट हैज इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इसे भी बना सकते हैं। 1 2 3, दिस कैन नॉट बी मेड। फिफ्थ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, दिस कैन नॉट बी मेड। और इसे बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस कैन ऑल्सो बी मेड। तो वुड्स रिएक्शन से वो प्रोडक्ट बनेंगे जिनके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, और मीथेन तो बिल्कुल नहीं बन सकता है, ठीक है। एक और जोरदार क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, लेट्स सेव दिस एंड क्लियर ऑल द ड्राइंग, जो कि एक्चुअली जेईई और नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, तो हम वो देख लेते हैं। अगर मुझे इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन करना है, ठीक है, तो मैं पहले आपको एग्जांपल दे देती हूँ एंड देन यू कैन प्रिडिक्ट योर प्रोडक्ट्स। तो आई हैव Cl, CH2, 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 Cl, ठीक है, और इसे मैंने ट्रीट किया सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइज, ठीक है। ड्राई ईथर की जरूरत नहीं है, आप सॉल्वेंट चेंज कर सकते हैं, बेसिकली वाटर यानी कि पोलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे तो क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा बच्चा, और होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये पहला कार्बन एटम, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो बस इसे कंपाइल कर दो, कंपाइल करोगे तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, आपके पास CH2 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 CH2, यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे डॉट है, तो मैं अगर इनको कंबाइन करूं तो ऐसा बना सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन बनेगा, साइक्लोब्यूटेन बना सकते हैं इससे, यस, ओके। ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा और नया बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब आप प्रोडक्ट बताइए नेक्स्ट केस के लिए। 1 2 3 4, और ये Cl है और एक Cl यहाँ पे है, इस केस में प्रोडक्ट क्या आएगा, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ Et2O, है ना। इस केस में क्या होगा, अगेन ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल और यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल और यहाँ पे फ्री रेडिकल। तो व्हाट यू आर गेटिंग, कितने कार्बन एटम बचे, 1 2 3, कितने बने रे, 1 2 3 4, सेम कर दिया क्या केस मैंने, इसमें ऊपर में भी 4 थे, इसमें भी 4 हैं, एक और डंडी लगाते हैं भाई, एक मिनट, इसको ऐसे कर देते हैं यहाँ पे Cl, ठीक है, तो तब आपको क्या मिल जाएगा, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस बहुत ही जोरदार है, मजा आएगी आपको करने में। ये देखिए, यहाँ पे Br है और यहाँ पे Cl है, अब इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर है। ये देखिए, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, यानी फ्री रेडिकल आपका यहाँ इन लोकेशंस पे जनरेट हुआ, और ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सेंटर में बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा बच्चा, ध्यान से देखना, इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, यस, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। चलो अभी नेक्स्ट केस करते हैं, एक और केस कर लेते हैं। इस तरह से है Cl और Cl, अब इस केस में सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर लिया है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगेन देखिए, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो बेसिकली एक लाइन है और उसके पास दो फ्री रेडिकल जनरेट हुए, और वो दोनों फ्री रेडिकल अपने रेडिकल को डोनेट करके अल्कीन बना सकते हैं, यस। अच्छा, अगर मेरे पास अल्कीन का केस है तो वो क्या बना पाएगा, अल्कीन का केस है तो वो क्या बना पाएगा, अल्काइन बना पाएगा। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर लेते हो तो ये फ्री रेडिकल करेगा, तो इस तरह से जाएगा, ठीक है, एंड देन it will look like this and this will donate and it will form ट्रिपल बॉन्ड यानी कि अल्काइन, ठीक है। एक और केस कर लेते हैं,
यस वी हैव, देखो डिफरेंस होगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पहला दिया मैंने, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसा देती हूँ सेम, देखो प्रोडक्ट बदल जाएगा आपका, ये Br लिया है और यहाँ पे Cl लिया है, पर अब इसके 2 मोल लिए हैं मैंने. I have taken 2 moles of this compound and I am treating it presence of sodium and ether. Now I am expecting the major product. तो बच्चा ध्यान रखो कि जब 2 मोल लिखा हो ना, यानी कि पॉसिबिलिटी क्या है, ये Br है और ये Cl है, तो अब इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन नहीं होगा, इंटरमोलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन होगा. तो इंटरमोलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन होगा तो आपको पता है कि 2 मोल है, तो बताओ CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है या CBr बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है? आपको अच्छे से पता है CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है. अभी रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा हमने कि क्लोरीन छोटा होता है तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगा ब्रोमीन के कंपैरिजन में. ठीक है, तो किसको ब्रेक करना आसान होगा? इसको. चलो तो इसको ब्रेक करते हैं. ओके, एंड जैसे ही आप ब्रेक करोगे उसके हिसाब से फिर आप प्रोडक्ट लिख सकते हो. So you are getting here Cl with this free radical and another Cl with this free radical, and both will combine to give you टडंग टडंग, दोनों ने इलेक्ट्रॉन दिए. ये देखो क्या बनाएंगे, ये Cl और यहां से एक बॉन्ड फॉर्म होगा और ये Cl है ना, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा. क्लियर है सबको? चलिए तो ड्राइंग क्लियर करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा. वी हैव स्टिल 4 to 5 minutes लेफ्ट. ओके, चलिए देखते हैं. अगर मेरे पास इस तरह से रिएक्टेंट है Cl Cl, तो ये तो सिंगल मोल है, सिंगल मोल है तो इसी के अंदर जो भी रिएक्शन होना है होगा. तो आप पहले स्टेप में तो होमोलिटिक क्लीवेज कर लीजिए. ये होमोलिटिक क्लीवेज किया आपने, तो व्हाट यू आर गेटिंग, ध्यान से देखिए, इस तरह से यहाँ पे फ्री रेडिकल और यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हुआ बच्चा. अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा यस ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, होमोलिटिक क्लीवेज कर सकता है और ये भी होमोलिटिक क्लीवेज कर सकता है. इन शॉर्ट हमारे पास कंडीशन कैसी जनरेट हुई, यहाँ पे फ्री रेडिकल है, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल है. ठीक है, तो ये दोनों डोनेट करके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ये दोनों डोनेट करके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेंगे और ये दोनों डोनेट करके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेंगे. बात समझ में आ रही है? ये दोनों ने भी अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ छोड़ दिए और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है. ठीक है, तो आप सिंपल इनको डिस्प्लेस करके सिंपल बेंजीन बना सकते हैं. यानी अगर ऐसा आपका रिएक्टेंट है, इसे आप ट्राई करिएगा अपनी नोटबुक में, you will get to know very clearly. So you will get benzene as your major product. Okay, I hope you are clear. अच्छा, अब एक और चीज हमने पढ़ा था कि रेने निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में हम हाइड्रोजनेशन करते हैं एंड वी गेट द प्रोडक्ट. ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे, लेट्स क्लियर ऑल द ड्राइंग एंड आई हैव दिस रिएक्शन, इसे बोलते हैं ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन. ठीक है, ये डबल बॉन्ड है R R R R. ठीक है, इसके 2 मोल हैं एंड आई एम ट्रीटिंग इट विद दिस. ठीक है बच्चा, यानी ये साइक्लोहेक्सीन है ना, और मैं रिएक्शन कैरी आउट कर रही हूँ पैलेडियम की प्रेजेंस में. आप बोलेंगे मैम पैलेडियम तो कैटलिस्ट है, पर पैलेडियम के साथ हाइड्रोजन तो होना चाहिए, तभी तो आप हाइड्रोजनेशन कर पाओगे, पर यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं. तो बेसिकली हाइड्रोजन के सोर्स की तरह कौन एक्ट कर रहा है? साइक्लोहेक्सीन. आपको पता है कि साइक्लोहेक्सीन से ज्यादा स्टेबल क्या होगा? बेंजीन. बेंजीन कब बनेगा? जब साइक्लोहेक्सीन के पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो अगर वो लूज कर दे और लूज करने के बाद इस तरह से बेंजीन बना ले, यानी कि साइक्लोहेक्सीन कैन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन. तो साइक्लोहेक्सीन सोर्स ऑफ हाइड्रोजन की तरह एक्ट करेगा तो हमारा प्रोडक्ट आराम से बन जाएगा एंड वी गेट हियर R R हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन. ठीक है, अरे ये 2 R थे ना, उनको तो एज इट इज ही रहने दो. ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिल गया. अब आप बोलोगे क्या ये प्रोडक्ट स्टेबल है? ऑफ कोर्स. क्यों?
क्योंकि बेंजीन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, बेंजीन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, एक और केस करते हैं, लास्ट केस है ये आज के सेशन का बच्चा। अगर मेरे पास ये है साइक्लोप्रोपेन और इसको मैंने H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल से ट्रीट किया, तो इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और बॉन्ड ब्रेक होके आपको ये इस तरह से प्रोडक्ट देगा। अगर इसी तरह मैंने साइक्लोब्यूटेन लिया तो ये भी H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल की प्रेजेंस में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये इस तरह से प्रोडक्ट देगा। बट दोनों में फर्क है, ये 353 केल्विन पे ये काम करता है और ये 393 केल्विन पे काम करता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चा, ध्यान से देखिए, ये तीनों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब आप हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। अब जरा सोचिए, यहाँ वाला अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है और यहाँ वाला हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है, तो इसके लिए कितना डिफिकल्ट है इधर वाले के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करना, है ना। ये तो बॉन्ड मुड़ ही नहीं पा रहा है ना। इसका ये जो ये ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल कार्बन का, वो इसके साथ हेड ऑन करेगा तो इसके साथ कैसे करेगा, रिंग स्ट्रेन जनरेट हो रही है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपने आप को इतना मोड़ सके, तो इसको बोलते हैं रिंग स्ट्रेन। और ये जो रिंग स्ट्रेन होती है दैट इज मैक्सिमम इन साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे एंगल 60 डिग्री होता है, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर कार्बन p ऑर्बिटल टू ओवरलैप, टू शो हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, टू शो हेड ऑन ओवरलैपिंग। और क्योंकि वो हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं दिखा पाता है, इसीलिए वो ज्यादा प्रेफर करता है कि वो बॉन्ड को ब्रेक करके और इस तरह से स्ट्रक्चर बना ले। ठीक है, अच्छा अगर वही कंपेयर करें साइक्लोब्यूटेन का केस, तो इसके कंपैरिजन में इसमें एंगल 90 डिग्री होता है और यहाँ पे चांसेस कम है कि वो रिंग स्ट्रेन एक्सपीरियंस करेगा एज कंपेयर टू साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन के कंपैरिजन में साइक्लोब्यूटेन में रिंग स्ट्रेन कम होता है और इसीलिए इसे कम टेम्परेचर 393 यूज किया है हमने, 390, पर रिएक्शन कंडीशंस इस केस में इजी रहती है। हाँ, तो ये देखिए इसके अंदर रिंग स्ट्रेन ज्यादा होने की वजह से अगर थोड़ा सा भी